हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं अवाम दोस्त। पाकिस्तान भर में जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और हमने देखा कि पंजाब में बहुत सारे मकामात पर सैलाब आया और उसके बाद लोगों के ना सिर्फ आप कह लें लोग अपने घरों से महरूम हो गए, बल्कि साथ ही साथ बहुत सी बड़ी तादाद में अजनास भी जो है वो ज़ाया हुआ। जिसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी कीमतें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उस पर बहुत सारी कयास आराइयाँ हुई। जिनमें हम पहली बात करें तो वो ये है कि बहुत सारा ऐसा माल जो कि पंजाब से कराची आता है या सिंध में आता है, उन चीज़ों में जो है वो हमें नज़र आया कि बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, जिनमें हमारी गंदम शामिल है, जिनमें आटा जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर महंगा हो रहा है, साथ ही साथ चीनी, चावल, ये वो आइटम्स हैं जो कि लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो है वो पंजाब साइड से आ रहा होता है, इसलिए जो है इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि स्टॉक कम है और जो आप कह लें कि रास्ता है वो सैलाब की वजह से बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से हमने जो है वो चीज़ों की कीमतों को ज़्यादा किया है ताकि इस तरह की कोई बहरान की सूरत हाल पैदा ना हो। दूसरी तरफ लोग ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि चूँकि ये जितनी भी चीज़ों का नाम इस वक्त मैंने लिया है, ये वो चीज़ें हैं जिनको देखने वाले जो पीछे हैं वो कहीं ना कहीं एक मखसूस तबके से उनका ताल्लुक है, जिसकी वजह से जो है वो उन पर उस तरीके से हाथ नहीं डाला जाता है और ये नतीजा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करने का फैसला किया गया है। तो आज के प्रोग्राम में यही जानेंगे जो कराची में कीमतें ज़्यादा हुई हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है, कुदरती आफात, सैलाब हैं या फिर दूसरी ही जानिब हम देखें तो ये जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नतीजा है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आप मुझे बताइएगा, कराची शहर में देख रहे हैं हम हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि जो भी चीज़ महंगी हो रही है इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो सैलाब से जुड़ता है। जाके सैलाब में एक हद तक तो आप कह सकते हैं, सैलाब की भी दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सैलाब आता है कुछ ज़मीनों को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर जाता है, सैलाब आता है बहुत ज़मीनें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है। टेक द एग्जांपल ऑफ वीट का जो आपने मुझसे सवाल किया है ना, अभी जो बात हो रही थी मेरी, तो वीट के लिए तो इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस किया है गवर्नमेंट ने, और वो जिस तरीके से इन्होंने वो अपने वहाँ से मंगवाई, फिर उसके बाद फिर जनाब ये इम्पोर्ट की, तो फिर वही काश्तकार ने काश्त ही नहीं की। जब वो काश्त नहीं करेंगे तो दिस इज द मैटर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो डिमांड तो अपनी जगह है बट द सप्लाई वाज नॉट देयर, तो दैट्स व्हाई अब डिस्टर्ब हो गई प्राइस। आप जैसे आप बता रहे हैं कि प्राइस डिस्टर्ब हो गई है, रोजाना की बुनियाद पर आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। नो नथिंग लाइक दैट। द रीजन इज ओनली दैट कि काश्तकार ने गंदम ही काश्त नहीं की यार। कौन कहता है महंगाई होगी वो होगी? भाई महंगाई तो आप उसको कंट्रोल करो। और टेल यू वन थिंग, ऑन योर चैनल जो भी चीज गवर्नमेंट में सरकार के अंडर है वो ही गड़बड़ है। टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर इनके कंट्रोल में, ये सारे जनाब गड़बड़ करते हैं। वीट इनके कंट्रोल में, वो गड़बड़ करते हैं। अब ये राइस हम करते हैं, राइस हमारे कंट्रोल में है, कोई वो नहीं है इसमें गड़बड़। ठीक है, कंपटीशन है, ओपन कंपटीशन है, देयर इज नो मोनोपोली, देयर इज नो। आप कह रहे हैं कि जो चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वहां पर मसाइल हो रहे हैं, वहां जो भी चीज रेगुलराइज्ड है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, उसमें गड़बड़ है भाई। अब ये बताएं, ये तो मसाइल अब हमें फेस करने ही पड़ेंगे, ये तो करते रहेंगे जो भी गवर्नमेंट आएगी अपनी। कितना टाइम और करना पड़ेगा? मतलब अब ये सैलाब जब तक पाकिस्तान है, जब तक पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेसी है, सब दिहाड़ी मारेंगे बेटा, ये कुछ भी नहीं होगा इस पाकिस्तान। गरीब आवाम पिसती रहेगी। वो गुर्बत गरीब तो पैदा इसलिए हुआ है, सॉरी, ये नोट बनाएंगे और हम पागल बनते रहेंगे। हम 9 to 5 थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। और जब भी आप किसी भी चीज के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो बड़ा मिला जुला सा रिस्पॉन्स जो है वो आता है। सैलाब वगैरह आ रहे हैं, इसकी वजह से गंदम और चावलों, तो गंदम और चावल तो आ रहा, चीनी 20 रोटी 20 की थी, अभी 25 की हो गई है। हाँ, सैलाब पंजाब में आया हुआ है, महंगाई कराची में हो गई है। तो चावल तो सारा पंजाब में नहीं लगता? तो चावल पंजाब में ही है ना, तो पंजाब से कराची आएगा तभी सस्ता मिलेगा। हाँ, तो अभी कराची पहुंच ही नहीं रहा है, जो कराची में पड़ा हुआ है वो भी महंगा मिल रहा है। क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं जो आपको लग रहा है? हर चीज महंगी है, दालें महंगी, चीनी महंगी, रोटी महंगी, दूध महंगा, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी हो गई है। सैलाब की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कारोबार तो अभी सैलाब के जाते तो बहुत डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया। मतलब दुकान में बैठे हुए हैं लेकिन कारोबार नहीं है, कांटा ही नहीं चल रहा। तो अभी मैं देखूं चावलों की जो कीमतें हैं वो कितनी बढ़ी हैं? वो तो अभी हर 10 रुपए 20 रुपए हर रुपए बढ़ गई, हर रोज बढ़ रही है 10 हर रोज। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से तो ग्राहक भी नहीं आता होगा।
ग्राहक भी नहीं आता है, बोलते महंगा है। जाहिर सी बात है ना। अभी यहाँ से महंगा ले जाएंगे तो आगे कैसे बेचेंगे? अच्छा, सरकारी रेट्स भी तो मुख्तस होते हैं ना आप लोगों अभी ये के? तो भी सरकार अभी मुफ्त करेगी तो सर ये लोग उन्होंने सस्ता तो देंगे। मुख्तस किए हुए होंगे ना, आप लोग उस हिसाब से नहीं चल रहे होंगे। नहीं नहीं, वो सरकारी महंगा दे रही है लोग। अच्छा, सरकारी ऑलरेडी महंगा दे रही है। तो ये लोग दुकान वाले भी तभी महंगा बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है जी। ठीक है, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात करते हैं जिनका यहाँ पर कारोबार है। कराची का बाजार, जोड़िया बाजार, जहाँ पर जो है वो मसाला जात की बात कर ली जाए, चीनी की बात कर ली जाए, चावलों की बात कर ली जाए तो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मिलता है। लेकिन बारिशों और सैलाब की सूरत हाल की वजह से जहाँ हर चीज़ को जो है वो असर किया है बारिशों और सैलाब ने, वहीं पर चावलों की और गंदुम की खास तौर पर जो कीमत है उसमें जो है वो शदीद इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ना कारोबार चल रहे हैं और ना ही साथ जो है वो ख़रीदार दुकानों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जरा उनसे बात करते हैं। लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं हर रोज़ 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं 10 है। रुपए किलो बढ़ा है अभी तक बस। अभी टोटली कितने दिनों में? 10 दिनों में। 10 दिनों में आप कह रहे हैं सिर्फ 10 रुपए बस, जो है वो 10 रेट बढ़ा है। केजी। अच्छा, इसकी वजह क्या है? पीछे सैलाब आया हुआ है, ट्रक वर्क नहीं आ रहे, माल नहीं आ रहा है, चावल बिल्कुल भी नहीं आ रहा पीछे से। नहीं आ रहा, रुका हुए। अच्छा, चावलों की जो फसल है, जो चावल कराची शहर में सारा आता है, वो सारा पंजाब से ही आता है या सिंध से भी आता है? पंजाब से आता है। सिर्फ पंजाब से आता है। तो अब चूंकि पंजाब में सैलाब है तो सूरत इसलिए आम दौरा रुकी हुई है। तो आपको लगता है कि सूरत हाल कुछ अरसे तक रहेगी? ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक हो जाएगी या रुकी रहेगी? नहीं, ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन सा चावल है अभी आपके पास? हमारे पास सब चावल होते हैं। सारे चावल होते हैं। जी, जी। कहाँ से आते हैं ये चावल? पंजाब से आते हैं। अच्छा, कराची में मैं यही पूछ रही थी सबसे कि कराची में आने वाला जो चावल है, जितना भी चावल आता है वो सारा पंजाब से ही आता है? नहीं, सारा पंजाब से नहीं, कुछ सिंध से भी आता सिंध से भी आता है। अब ये सैलाब की वजह से चावलों का कारोबार, ये है। चावलों थोड़ा की जो फसल परेशान है है लोग, परेशान है किस थोड़े। हद तक मुतासिर हुई है? कुछ कह नहीं सकते अभी फिलहाल में, लेकिन परेशानी है। परेशानी है, कीमतों में इजाफा हुआ है? अभी फिलहाल नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा ये। हो जाएगा। और कितना अरसा रहेगा ये? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं है। ठीक है, ग्राहक आ रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से पहले आते थे? हाँ, वो आ रहे हैं। ग्राहक पूरे आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं और कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बात करने की जिनका कारोबार है और जो यहाँ पर अरसा दराज से कारोबार कर रहे हैं। बारिश और सैलाब की सूरत हाल की वजह से उनका कारोबार जो है वो किस हद तक मुतासिर है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो सैलाब की वजह से आटा, चीनी, दाल, ये चीज़ें महंगी हुई हैं, चावल, तो ये बताइए कि ये कितनी महंगी हो गई हैं और कब तक रहेंगी ये? ये इसलिए महंगी हो गई हैं कि आपकी फसलें तबाह हो गई, पानी आ गया गोदामों में और जहाँ स्टॉक था वहाँ पे पानी चला गया। तकरीबन आटा भी महंगा 300 रुपये हो गया और चावल की कीमतें भी कोई 10-20% ऊपर चली गई हैं। जब तक ये बरसात रहेगी और सैलाब रहेगा तब तक ये महंगी चलेगी। जब ये सब अमन हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी अपनी जगह पे आ अच्छा, ये जाएगी। बताएं कि ये जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये कितने % इजाफा हुआ है? पहले कितने का आटा था, अब कितने पहले का? 660 रुपये का थैला था, अभी 1060 का हो गया। पहले 660 रुपये का था, और बिक अब रहा था, अब 1060 रुपये का, मतलब ठीक ठाक इजाफा हुआ है 400 रुपये इजाफा हो गया। और आगे मजीद होगा अभी? लगता तो ऐसे ही है, अगर माल पीछे से नहीं आया तो ऐसे ही होगा। अच्छा, अभी हमने देखा है कि माल उस तरीके से आ भी नहीं रहा है सैलाब की वजह से, तो ये कितना टाइम आपको लगता है कि और लगेगा चीजें थोड़ी नॉर्मल होने में? तकरीबन 2-3 महीने लग जाएंगे। जब पानी उतर जाएगा अब हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट इम्पोर्ट करेगी गंदम तो सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है जी, मतलब सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भी टाइम है? हाँ, टाइम तो लगता है हर अभी चीज़ में। टाइम है जी। अभी ऑलरेडी जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं पंजाब भर में सैलाब किसी सूरत हाल थी, सिंध में भी जो है वो मल्टीपल टाइम ये इंडिया दिया गया है कि हो सकता है कि सिंध में भी जो है वो सैलाब की सूरत हाल पैदा हो। अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा सिंध में भी है और मुख्तलिफ स्पेल्स आके गुजरे हैं, लेकिन जिस तरीके से कराची शहर में, बल्कि पैसे तो पूरे पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरीके से हम कराची शहर की स्पेसिफिकली बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी बहुत बड़ी वजह सैलाब भी है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी फसलें जो हैं वो इससे तबाह हो गई हैं। इस पर जो है हम प्रोग्राम कर रहे हैं कराची का सबसे बड़ा बाज़ार जोड़िया बाज़ार, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, जो ख़रीदार यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात होगी, जो काम यहाँ पर कर रहे हैं उनसे भी बात होगी, वजह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है मौजूद हैं जोड़िया बाजार में, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मुख्तलिफ जो प्राइस हाइक कराची शहर में हुआ है उस पर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, ये जो चीनी महंगी हो गई, गंदम महंगी हो गई,
आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, चावल महंगा हो गया, वजह क्या है? वजह ये है जो इस वक्त जो पंजाब के अंदर जो सैलाब आया है ना, सारा ट्रायंगल फैल गया है। हर चीज पे रेट बढ़ रहा है, 20-20, 25-25 रुपए दालों पर, गंदुम पर, बाजरे पे, सब चीजों पे अपना रेट बढ़ गया। हमें भी जो है ना बड़ी हाई रेट पे मिल रहा है। आप लोगों को किस रेट पर चीजें मिल रही हैं? हमें जो है कोई चीज अगर 200 रुपए की है तो उस वक्त 240 रुपए की मिल रही है, मिल से आ रही है। और आप लोग आगे कितने की बेच रहे हैं? 5 रुपए 10 रुपए किलो पे रख के, 5-10 रुपए रख के बेच रहे हैं। अच्छा, आटे की कीमतों में जो है हमने देखा है ज्यादा इजाफा आटे हुआ का है। तो हमारे से कोई कंसेप्ट नहीं है, वो तो गंदुम से ही है ना। गंदुम के रेट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना आटे के भी रेट बढ़ जाएंगे। तो अभी अगर हम दालों की बात करें, आप कह रहे हैं कि दालों के रेट्स में इस कदर इजाफा अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इजाफा है। नहीं, कितना इजाफा हुआ? तकरीबन 20-25 रुपए किलो पे अपना इजाफा आ गया पर किलो पर 20-25 रुपए बढ़े हैं। तो ये आप जैसे आप बता रहे हैं पंजाब भर में सैलाब आया, फसलें तबाह हुई, अब ये कितना अरसा लगेगा हमें रिकवर करने में? मैक्सिमम जो है ना क्योंकि सारी फसलें जो है ना वहाँ पर तबाह हो गई हैं, तो इसको रिकवर करने में नहीं मैक्सिमम 4 महीने 4 मंथ का अरसा लग जाएगा। 4-5 महीने लगे। और ये महंगाई जो है ये किस हद तक होगी? जैसे आप दालों की बात कर रहे हैं, पर केजी पर 25 रुपए बढ़े, तो अब ये कितने और ऊपर जाएंगे? ये 20-25 रुपए 30 रुपए और ऊपर जाएंगे। चावलों के रेट ऊपर जाएंगे, 20-25 रुपए और ऊपर जाएंगे अभी। मतलब आप कह रहे हैं इन टोटल 50-60 रुपए पर किलो पर ऊपर जाएंगे। तो ये इस तरीके से तो आवाम फिर बेचारी और पिस जाएगी, महंगाई की चक्की तले पिस जाएगी और पिस जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई रिलीफ फंड कायम करे, ताकि छोटे छोटे मजदूर हैं, इनका काम चल सके, इनकी चूल्हे जल सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। मुख्तलिफ चीज़ों पर जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं और उसके बाद इसका जो असर लोगों पर और मार्केट्स में हो रहा है, उसी पर जरा आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, चावलों का कारोबार कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। ये तो पूरा सियालकोट डूब गया कहते हैं, और चावलों की सबसे अच्छी फसल जो है वो सियालकोट में तैयार होती है। हाँ, ये बात तो सही है, हाफजाबाद में भी होती है। हाफजाबाद हो गया। तो आप बताएं, कराची में चावल उतना ही आया है जितना नॉर्मली आता है या उससे कम आया है? अभी पता चलेगा, अब फसल निकली, अब फसल तबाह हुई, अब क्या होता है अल्लाह को पता। अभी तो कुछ नहीं पता, अब 1 महीने के बाद पता चलेगा। खरीदा है, नया माल आया आपके अभी तक नया माल नहीं आया, 1 महीने के बाद पता चलेगा। 1 महीने के बाद पता चलेगा। अच्छा, कीमतों में हमने देखा है कि इजाफा हो गया है खुद ब खुद। हाँ, इजाफा तो हो तो गया। ये आप लोगों ने क्यों कर दिया? अभी फसल आई नहीं है, इजाफा पहले कर दिया आप लोगों ने। ये अगला माल आना था अभी। हमने नहीं किया, ये आगे से ना माल नहीं आ रहा है तो उस वजह से लोग कम बेच रहे, इजाफा नहीं किया। अभी भी हमने 320 वाला चावल 300 रुपए में दिया। हम तो हेल्प करते हैं, 12 रबी अव्वल के अंदर सबको कम दाम में देते हैं। कम दाम में आपने 12 रबी अव्वल को निकाले जी। अब ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर चीज महंगी हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सैलाब में इतनी फसलें तबाह नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से जो है वो चीजें मुतासिर हुई हैं। क्या कहेंगे आप? अल्लाह करे जैसे आप कह रहे हैं फसल तबाह ना हुई हो। मैं नहीं, लोग कह रहे हैं। देखिए, हमने देखा नहीं, हम आपको कैसे बता दे। पंजाब में कोई नहीं आपका जिससे आप फोन करके पूछें? नहीं, हमारे को हम इतना राब्ता नहीं रखते। हमारे पास पंजाब से लोग इधर आते दे जाते, हम सामान ना लेकर पंजाब में अभी तक आज तक मैं पंजाब गया नहीं। कभी भी नहीं गए? नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा गुफ्तगू करते हैं। भाई, क्या करने आए? हम तो इधर काम करते हैं, किस चीज का? ब्रोकरी करते हैं। ब्रोकरी करते हैं। ये बताइएगा कि क्या क्या चीजें जो है महंगी हो गई हैं अब? हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ सस्ती थोड़ी है। मसलन चावल भी महंगे हुए, दालें महंगी हुई है। अभी जैसे अब मैं बात कर रही हूँ लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो माल अभी आना था, तो सैलाब के बाद माल ने सैलाब आना की वजह है, से रुक गई, लोडिंग रुक गई है। रुक गई है लोडिंग, तो अब वो माल तो अभी तक आया नहीं है, तो जो पुराना माल है उसी पर कीमतें बढ़ा दी जाहिर है है। सबने। नहीं, पीछे से भी महंगा है, पीछे से भी रेट बढ़ गए हैं। पीछे से भी रेट बढ़ गए हैं। तो अब ये जो माल रुका हुआ है, ये आपको क्या लगता है कब तक आ जाएगा? रास्ते खुल जाएंगे? 3-4 महीने लगेंगे। 3-4 महीने? और 3-4 महीने तक आप लोग पुराना माल चलाएंगे? नहीं, नया भी आ रहा है, लेकिन अभी रुक के आ रहा है। रुक के आ रहा है माल, या 3-4 महीने बाद? नहीं, आ रहा है माल, आ रहा है। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा कीमतें किस चीज पर बढ़ी हैं? चीनी पे, चावल पे, दालों पे। चीनी चीनी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 6-7 रुपए। 6-7 रुपए इजाफा हो गया। चावल में ज्यादा हुआ है, तकरीबन 70-80 रुपए बोरी बढ़ गया। 70-80 रुपए पर किलो पे? पर किलो पे। और ये जो गंदम महंगी हो गई है? गंदम तकरीबन 105 रुपए किलो इधर हो गई है। 65-70 का रेट था। 65-70 का रेट था, और अब कितना हो गया? 105 रुपए। 105। ठीक ठाक इजाफा हुआ है। बहुत इजाफा गंदम में बहुत हुआ है, सबसे ज्यादा गंदम के तो अंदर। आप ये कह रहे हैं कि अभी 3-4 महीने लगने हैं,
तो 3-4 महीने तक तो ये तो आसमान को छुएंगी कीमतें सब। जाहिर गरीब आदमी मरेगा और सेठ लोग कमाएंगे। ऐसा ही है जी, मुश्किलातों में इजाफा जो है वो हो जाता है पहले सैलाब की सूरत में, और साथ ही साथ फिर जो है वो जब सैलाब की बात की सूरत हाल होती है उसमें जो है वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या करने आए भाई, चीजें लेने आए? हाँ, दाल खरीदने आए थे इनके पास। दाल खरीदने आए थे। काम करते हैं आप? हाँ, मेरी दुकान है आगे। अच्छा, यहीं से खरीद के आगे लेके जाएंगे? वो चलता रहता है ना लेन देन आपस में। अच्छा, सही है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी ये सैलाब के बाद की सूरत हाल हमने देखी है बड़ी खराब है। पहले सैलाब में लोग फंस गए, अब सैलाब के बाद जहाँ अजनास सैलाब में आया फंस ना गए। वहाँ पे रेट सस्ते हैं, जहाँ सैलाब नहीं है वहाँ रेट ज्यादा है। ये क्या है, ये क्या साइंस है, हमें भी समझाइए। हमें भी जरा। समझ नहीं आ रहा, हम खुद ही ढूंढ रहे हैं कि हो क्या रहा है। हालांकि गंदुम वहाँ आप लेने जाए तो गंदुम सस्ती है, यहाँ मिल का रेट 105 106 आ रहा है। अब हम लेंगे 105 106 में, किराए हैं सारी चीजें। हम भी 110 रुपये भी बेचते हैं तो लोग बोलते हैं यार इतनी महंगी कर दी आप लोगों ने, जैसे हमारे घर में उग रही हो। नहीं, जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं लोग बता रहे हैं। आटा कितना महंगा, हर चीज महंगी है ना। जैसे आप मुझे बता रहे हैं 105 में, भाई कह रहे थे 60-65 का था पहले। एग्जैक्टली ऐसा ही और था। आप डायरेक्ट 105, ये तो अच्छी खासी कीमतों में इजाफा हो गया 105 ना। किसने बोला आपको? 100 मुझे दिला दें 105 में। हाँ, उन्हें बोला है अभी मैं 105। गंदुम की बात कर रहा हूँ, आटा तो और 20-30 रुपए महंगा होता है। अगर अभी आप 10 किलो आटा लेने जाएंगे ना, मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपए का पड़ेगा आपको। ऐसा ही है। तो पहले ये कितने का था? 600-650 का। पहले ये तकरीबन देखें ये था 900 रुपए में 10 किलो मिल जाता था। अब 900 से आप जंप देखें कितनी बड़ी जंप है। तो अब ये बताएं और कितनी जंप्स और लगेंगी? अभी तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसको नोटिस ले। मेन चीज खाना है लोगों के लिए, ऐसा ये है। चीज अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फायदा क्या फिर? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सैलाब की सूरत हाल है, लोगों मैं की आपसे फसलें यही है- तबाह हुई हैं। फसल वाली जगह पे रेट कम है, हाँ फसल वाली जगह पे रेट कम है। जहाँ फसल नहीं है वहाँ रेट क्यों इतना बढ़ गया है? हाँ, सिंध में सूरत हाल कतरे बेहतर हालांकि है। यहाँ भी सिंध में अभी तक इंटर नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन ऐसा है। यहाँ रेट बढ़ गए। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि सामान तो सारा पीछे से आना है ना, पंजाब से। सिंध में रास्ते- गंदम नहीं होती क्या? पता नहीं, लोग कह रहे हैं कि सिंध में। आपने रिसर्च की होगी ना, आप भी तो नहीं, तो इंटरव्यू ले रही सिंध हैं। नहीं, तो आपको लगता है कि सिंध से लेके कराची तक कुछ भी नहीं है, सब रास्ते ये जो हैं वो स्टॉक वाला काम हो रहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है। है। बस यही है और कुछ नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है बस अब वो नोट छाप रहे हैं, बोले जल्दी जल्दी बहुत बड़ा हमें बना दो रातों रात। सबको अमीर होना है, बिल्कुल। अमीर होने की स्कीम्स हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कराची शहर में जिस तरीके से कीमतों में इजाफा हुआ है, और आप देखेंगे अच्छी खासी कीमतों में इजाफा हो गया है। वही चीज़ जो आपको पहले गंदम की अगर हम बात कर ले, जो आपको मिला करती थी 60-65, अब वो जो है वो 105-110 हो गई है। अब इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, अपने कारोबार के लिए सामान खरीद रहे हैं। वो वाकई परेशान इसलिए हैं क्योंकि कीमतों में एक बहुत बड़ा जंप आया है, और सूरत हाल जो है वो कुछ अरसे तक लोगों का कहना ये है कि ख़राब रहेगी। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक जी। आज का प्रोग्राम है स्पेशली उन मसाइल पर जो कि हमारी जो आवाम है उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। वो है एक तरीके से आप कह लें तो महंगाई। जिस तरीके से सैलाब के बाद सूरत हाल हुई है और अजनास बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, जिस तरीके से चावल, चीनी, आटा, गंदम, दालें, हर चीज़ के रेट्स में इजाफा हुआ है। और कहना यही है कि कसूरवार जो है वो इसका सिर्फ और सिर्फ सैलाब है। उस पर जो है हम आवाम की और कारोबारी हजरात की राय ले रहे हैं। वो लोग जो कि माल ख़रीदते हैं और उनका माल जो है वो एक सूबे से दूसरे सूबे में आता है, तो सैलाब की वजह से क्या परेशानी उनको हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो चावल आपने रखा हुआ है कौन कौन सी इकसाम है ये? सिला है, बासमती है, टोटा है, पोनिया है। और रेट्स क्या क्या चल रहे हैं? मुख्तलिफ रेट है चावलों के। ये जो है बासमती के रेट बताइएगा। बासमती कम से कम 200 से स्टार्ट है। 200 से स्टार्ट है। और सबसे अच्छा चावल कौन सा है? सबसे धमाका है 360 रुपए। धमाका। और उसमें खास बात क्या है? बिरयानी का चावल है, लंबा और बारीक बनता है। तो कहाँ से आता है ये चावल? पंजाब से। पंजाब का चावल है। अभी जिस तरीके से पंजाब में सैलाब आया है, जी, सूरत हाल खराब हुई है, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं, आपको लगता है उसकी वजह से जो है वो चावल उतना ही आया है जितना आना चाहिए या नहीं, कम आया? चावलों के बहुत रेट बढ़े हैं और माल भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग ऐसे माल कहाँ से लेते हैं? हमारा पंजाब से आता है डायरेक्ट। डायरेक्ट पंजाब जी। से आता है। तो आपने उनसे राब्ता किया है? तो माल है ही नहीं उनके पास। राब्ता किया, माल है नहीं उनके क्या पास। कह रहे हैं वो? सैलाब की वजह से फसलें तबाह हो गई है उनकी। सैलाब की वजह से तबाह हो रहा है। जी, अब ये बताइएगा कि अगला माल उन्होंने क्या कहा है, कब तक आ जाएगा? अभी तक कुछ ऐसा इन्होंने कहा नहीं है, फिर राब्ता आपके नहीं पास हुआ। स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? कुछ भी स्टॉक नहीं है। बस यही है जो लगा जी, हुआ है। बस और ये खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है।
अल्लाह मालिक है। जी। अच्छा ये बताएं कि चावलों की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो आप बता रहे हैं, किस कदर इजाफा कर दिया है? 50 से 60 रुपए पर केजी बढ़ा है चावल। 50 से 60 केजी। और ये जो आपका वो होता है टोटा, जी। कितने का है? 150 से स्टार्ट है टोटा, 150 से। टोटा भी 150 से जी। स्टार्ट है। और ये टोटा चावल खाने वाला भी नहीं होता, जो खास तौर में कराची का टोटा है तो खाने वाला भी नहीं है। खाने वाला तो होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल ही चूरा किया हुआ होता है आप लोगों ने। लेकिन अच्छा ये जो चावलों को पॉलिश लगती है, पंजाब से माल आते हैं, 2 जगह रुक के पॉलिश भी लग जाती है बीच में, जो स्टीम वाला चावल होता है वो तो चावल कड़क बनता है उससे, बस और कुछ नहीं होता। नुकसान कुछ भी नहीं है उसका। तो आप लोग रास्ते में जो पॉलिश लगवाते हैं, नहीं, हम नहीं लगवाते, लोग लगवाते हैं ना ये चावलों लोग में लगवाते polish। होंगे। बीच में 2 दफा ट्रक पे से उतार के चावल पॉलिश वॉलिश करके बेच रहे होते हैं, तो उससे आपको लगता नहीं है कि चावलों की क्वालिटी मुतासिर होती है? नहीं, इससे स्टीम से चावल ना कड़क बनता है, नरम नहीं बनता चावल, लेकिन अच्छा है चावल, तो आप टूटता कह- नहीं है चावल। टूटता नहीं है चावल। जी। ठीक है, तो ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, लोग कह रहे हैं कि इतना सैलाब आया नहीं है, इतनी फसलें तबाह हुई नहीं है जितनी बताई जा रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? नो प्रॉब्लम, मालूम नहीं है इस चीज़। मालूम नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, जरा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि ये जो अचानक से कीमतों को पर लग गए हैं, गरीब को जो है वो उसके लिए गरीब को और पीस के रख दिया। क्यों? ये मकसद वो है कि सैलाब आ गया है जी, और इसलिए वो मकसद फसल खराब हो गई है। जबकि गोदाम के गोदाम भरे होते हैं आटे के, चावलों के, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, वहाँ भरे रहते हैं। अब मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, साइकिल चलाता हूँ, एकदम 50 रुपए आटे पे बढ़ गए, 50 रुपए आटे के ऊपर बढ़ गए, तेल के ऊपर पैसे बढ़ गए, समझे नहीं? तो ये आपको लगता है कि परेशानी जो है वो गरीब आवाम के लिए बढ़ा दी है? हाँ, गरीब की नहीं बढ़ा दी है, बस गरीब के लिए हाँ, बढ़ा दी है। हाँ। और अभी गोदाम इनके भरे हुए हैं, लेकिन हाँ। कीमतें इन्होंने पहले ही बढ़ा दी। पहले ही बढ़ा दी है कीमतें। ठीक है समझे जी, नहीं? बहुत शुक्रिया सर जी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जोड़िया बाजार में, मोस्टली इनका जो सामान आता है वो पंजाब से आता है। दालें हैदराबाद से आती हैं, चावल पंजाब के होते हैं, आटा चीनी आटा यहाँ मिले हैं, और चीनी भी इधर स्टोर हुए हुए होते हैं। लाहौर पंजाब से बहुत कम कुछ आ रहा है, क्योंकि वो तो इतना सैलाब आया हुआ कहाँ। अच्छा, तो ये सैलाब की वजह से कम आ रहा है या वैसे ही ये लोग यहीं से ले लेते हैं चीजें वगैरह? वैसे तो लोगों ने स्टॉक करके रखा होता है कि ताकि महंगी हो जी चीज़ तो फिर हम मार्केट में पेश करें। बाकी वैसे अपने पास ही ज्यादातर इन्होंने रखी होती स्टॉक करके। अब ये जो सैलाब आया है इसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि सामान जो है वो पंजाब से इस तरफ नहीं आ रहा है, तो मुझे बताएं कि पंजाब की जो चीज़ होगी, जो सब्जी होगी, वो चीज़ तो नहीं आएगी ना। अभी अगर सब्जी 50 रुपए किलो है, वो 300 रुपए किलो में आपको मिलेगी। तो ये क्या वजह है कि नहीं आ रही है पीछे से? जो यहाँ स्टॉक पड़ा हुआ वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो ये बताएं कि माल आना कितने दिन से या कितनी देर से बंद हुआ है? ये पता नहीं है आपके अभी नहीं पता। अब ये जिस तरीके से सैलाब की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं चावल वगैरह पीछे से आता है, अभी तो मेरे ख्याल से नया चावल आया है। नया चावल आता है तो ये लोग गोदामों में स्टॉक करते हैं, फिर उसको जो है ना पॉलिश करते हैं, फिर पुराना करके बेचते हैं कि ये हमारा पुराना माल है और अच्छा क्वालिटी वाला माल है। चावल महंगा बिकता है। तो ये बताइएगा कि अब आप कह रहे हैं मिल्स तो यही लगी हुई हैं आटे की, उसके बावजूद आटा तो जो है वो तो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही है। तो वो जो गंदम है वो भी स्टॉक की होती, जो पीछे कहीं स्टॉक बड़ी हुई थी वो सैलाबों में बेगी है, जो इनके पास है तो डबल कीमतों में बेच के फिर उसको जो है ना आटा महंगा कर अभी दिया। हर चीज की कीमतें डबल हो गई हैं। अब जब तक सैलाब वगैरह खत्म नहीं हो जाता, दोबारा से सैलाब की फसलें- वजह से भी कुछ असर होगा, लेकिन मेन पॉइंट तो बंदा वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बात है। अगर वो चाहे ना तो सैलाब वालों को भी खिला सकता है। अब वजीर वैसे आजम जो- साहब मुझे बताएं, उतर के अपनी सीट से अगर वो तो ये उतर वाले के काम नहीं आ करने सकते। लग नहीं, गए, वो ये तो काम नहीं कर रही। कारीगर अब वो का ये फायदा काम कर रही है ना कि जो जिसके पास है राशन और वो बांट रहे सैलाब वालों के लिए, तो फिर क्या वो वजीर आजम बोलेगी कि मेरी तस्वीर लगा के इसको आगे पेश करना? ये बात भी है। लेकिन आप देखें ना कि हमारा तो चले, हमें डबल कीमतों में चीजें मिल रही हैं, वो लोग जिनकी पूरी फसलें तबाह हो गई हैं, जिनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जिनको अपनी जमीनें, अपने जानवर छोड़ने पड़े, आपको लगता नहीं उनका नुकसान जरा ज्यादा हुआ है? उनका ज्यादा हुआ है नुकसान, उनका ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है कि वो बस वही जानते हैं उसका हाल, जो बिल्कुल ऐसा है। कब्र में वो उतर रहा है उसी को पता है कि कब्र का हाल क्या है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है जी भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे थे, आवाम की राय बड़ी ज़रूरी होती है कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ें, डायनामिक्स तब्दील होते हैं, लेकिन जब इस तरीके से मुल्क में महंगाई होती है और महंगाई की वजह से जो है वो
सस्टेनेबिलिटी मुल्क में उस तरीके से नहीं रहती है, जिसकी वजह से जो है वो जीडीपी भी मुतासिर होती है। फिर आगे आपके मुल्क ने जब तरक्की करनी होती है तो वहाँ पर भी मसाइल होते हैं, क्योंकि इस तरीके से जब चीज़ें एक रेट पर नहीं रहती हैं तब जो है वो प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात ये कर रहे थे, आवाम से राय ले रहे थे कि क्या उनको लगता है वजह क्या है इस चीज़ की कि जो आटा, चीनी, गंदम, दालें, ये सारी चीज़ें जो महंगी हुई हैं इनकी असल वजह क्या है और ये कब तक जो है महंगी रहेंगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। जी आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में जिस तरीके से हमने देखा है कि महंगाई का एक तूफान आया है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही आया है, लेकिन कराची में अगर हम देखें जिस तरीके से आटा महंगा हुआ है, जिस तरीके से गंदम महंगी हुई है और मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, लोगों के जहनों में काम तासुर ये पाया जाता है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, इतना सैलाब आया नहीं है, इतनी फसलें तबाह नहीं हुई जितनी जो है वो बताई जा रही हैं, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का नतीजा है। और दूसरी तरफ जो है लोगों के जहनों में ही सवाल भी है कि आखिर टाइम कितना लगेगा चीज़ों को स्टेबल होने में। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन हैं जूड़िया बाज़ार के। इनको वेलकम करते हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम। मुझे ये बताइएगा अब्दुल रऊफ साहब, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ठप्पा लगता है और ये कहीं ना कहीं सही भी होता है, ये कितने अरसे पहले जो लोग हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर देते हैं? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। देखें, पहले तो मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा आपके सवाल से पहले, डीरेगुलेट किया गया इसको निज़ाम को, जो हमारे किसान भाई 2000 रुपये मन में गंदम में, यानी 50 रुपये या 2200 रुपये मन में तो 55 रुपये में उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा किया कि क्योंकि सबसे सस्ती आइटम फीड मिलों में, केटल फार्म में सबसे सस्ती आइटम गंदम थी, जिसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंगा में नहाया है और सोने में नहाया है। और यकीन माने वो ज़ख़ीरा अंदोज़ मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इसके वतन अज़ीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उस गरीब लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं जो 25 लाख बेघर हैं, उन लोगों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं जो गरीब तबका, मिडल तबका। अभी आटे का थैला जो 660 रुपये का था आज 1200 रुपये का है। डबल रेट कहीं दुनिया में देखें, ये पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड की तारीख है कि 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये की किलो की गंदम, 50 रुपये की गंदम 100 रुपये की गंदम। तो इसका मतलब 50,000 करोड़ रुपए जो 6 महीने गुजरे हैं, 50,000 करोड़ रुपए का टीका आवाम को यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कमाया। इसका डीरेगुलेट होना ही नहीं चाहिए। कभी भी देखें आप, दुनिया का निज़ाम है, फूड सिक्योरिटी का ख्याल लाजमी करते हैं, हर कंट्री रखती है। जब आप रिजर्व नहीं रखेंगे तो कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाए, सैलाबी सूरत हाल हो जाए, फोर्स मेजर हो जाए, दुनिया में होता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है। तो ये हमारे निज़ाम को दीमक खा रही है, दीमक। यानी गवर्नमेंट के इक़दाम में खुली अल्फाज में बोल रहा हूँ कि डीरेगुलेट करना था आपको तो पहले से इक़दाम होते, ऐसा तो कोई नज़र नहीं आया। और आपने ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब कि हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। किसान वो हस्ती है कि वो ज़मीन का सीना चीर के उसमें अपनी बीज, खाद, आप अपनी मजदूरी, अपने ट्रैक्टर, यानी साल भर मेहनत करता है, उसको मिला क्या? नुकसान। यानी आप 2.5 लाख रुपए पर एकड़ नुकसान हो गया और 3300 रुपये मन की चीज़ आज उनके हाथ में चली गई जो एलीट क्लास हैं, जो लाडले हैं। 2,000-1,500 लोग हैं, ये कोई 1000 टन स्टॉक करके बैठा है, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 1 लाख टन लेके बैठा है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां भी कूद गई। फुल और मिल मालकान को सबको पता था कि इससे सस्ती चीज़ कोई है ही नहीं, तो उन्होंने साइलो बनता है, पहले तो यहाँ बोरियों में होता, अब साइलो आ गए हैं। साइलो में ज़ख़ीरा हो जाता है, 5,000 टन का एक साइलो है और कहीं 2,500 टन का भी है। लेकिन वो साइलो का ज़ख़ीरा आप देखने जाएंगी तो वाफिर मिकदार में फ्लोर मिल में मौजूद है, और अगर गोदामों में देखेंगी तो उनके गोदाम फुल हैं, ऐसा ही। लेकिन डबल रेट में आटा बेचना है। अब ये देखें ना, आपकी बात काट रही हूँ, अब अब्दुल रऊफ साहब ये कहते हैं कि
ये सैलाब की वजह से हुआ है, सैलाब पंजाब भर में आया जिसकी वजह से फसलें तबाह हुई। फ्लोर की बात कर लें, चावल की बात कर लें, वो कहते हैं कि ये सैलाब की वजह से जो है ये फसलें तबाह हुई और इसकी वजह से अब माल हमें पीछे से नहीं मिल रहा, इसलिए जो हमारे पास माल है वो महंगा करके बेच रहे हैं। देखिए, आपने कहा, बिल्कुल मैंने सुना आपकी बात। देखिए, करेक्शन मैं आपको कर देता हूँ कि सैलाब में कोई नुकसान नहीं हुआ गंदम को। इसकी वजह है कि मार्च में क्रॉप आ जाता है, बिल्कुल ऐसे मार्च अप्रैल मई में क्रॉप कट गया और जमींदारों और एलीट क्लास के घरों में पहुंच चुका है और ये फुल और मिल मालकान भी इसके डबल रेट पे बेच रहे हैं, जो मुनाफाखोरी का अंदाजा नहीं लगा सकती। और आप दूसरी चावल की बात कर रही हैं, तो चावल का फैक्ट 10% आया, क्योंकि हमारा जो क्रॉप जो आने वाला है उसकी हील बहुत अच्छी हुई है, पानी भी अच्छा मिला है, इसमें नो डाउट आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, दूसरी वो भी सैलाब की सूरत हाल से फायदा उठा के चावल वालों ने भी रेट ऊपर कर दिए। कुकिंग ऑयल का, आपकी कुकिंग ऑयल तो हम इंपोर्ट करते हैं 36 लाख टन, यानी पर मंथ हमारा 3 लाख मतलब 20 लाख टन हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है और ये इंपोर्ट ओवर इंपोर्ट हो चुका है। ये भी बता दूं, ओवर इंपोर्ट क्यों होता है? ये कोई कदगन नहीं लगाई गई, हुकूमत वक्त की पॉलिसियाँ नहीं है, इंपोर्ट की भी नहीं है और एक्सपोर्ट की भी नहीं है और ज़राअत की भी नहीं है। ज़राअत की हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है। अभी फार्म देखेंगी, फिश फार्म, वो भी बह गए। अब मकई की फसल जो हमारी 2000 रुपये मन थी, आज 4000 रुपये पहुँच गई है मकई। आप ये देखें, लम्हा फिक्रिया है, हर चीज़ में कोहराम इसलिए मच रहा है कि उनसे नाजायज़ फ़ायदा गरीबों को लूटना है और नाजायज़ फ़ायदा नाजायज़ लोगों ने उठाना है। अभी भी हुकूमत वक्त अगर वज़ीर आज़म खुद नोटिस लें, वज़ीर आला चारों सूबाई वज़रा आले बैठे हैं, एयर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उसकी सदारत करें और वज़ीर आज़म सदारत करें और जितने कमिश्नर, DC, FIA, नेब, जितने मुख्तरिक इदारे हैं, एजेंसीज हैं, उनको शामिल किया जाए और उन पे छापे मारे जाएं। अच्छा, और उनको पाबंद किया जाए कि 60 रुपए से ऊपर हम पेमेंट ही नहीं करेंगे। हम पंजाब में देखते हैं कि ज़मींदार जो होता है, किसान जो होता है, वो एक एक फसल में अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी लगा रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं आज लगाऊंगा, 6 महीने बाद ये फसल तैयार होगी और जब मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो जो मैंने पैसे लगाए हैं उस पर, वो पैसे जो है वो मुझे वापस मिलेंगे प्रॉफिट के साथ। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब्दुल रऊफ साहब, चेयरमैन जोड़िया बाज़ार, हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान का अलमिया रहा है शुरू दिन से कि हम किसी की चीज़ किसी और के कंधे पर रखकर जो है वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर रखने की कोशिश करते हैं। बात की मैं गुजारिश करूँगा, तमाम सियासी पार्टी, हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, सियासत को भूल जाएं, अभी सैलाब ज़दगान की मदद करें और ये पाकिस्तान की मदद के लिए हम सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, हमारे ताजिर बिरादरी सब मिलके इस पाकिस्तान के लिए सोचें। मैं यही कहूँगा, वतन अजीज़ हमारा है, इसकी वतन की मिट्टी भी हमारी है, इसकी खुशबू हमें अच्छी लगती है। मैं यही कहूँगा कि ज़मींदार जो किसान भाई, उनकी बच्चियों की शादी के लिए मैं आपको यकीन कहता हूँ, आप मेरे साथ लाहौर के इलाके में गया तो यकीन माने 2 वक्त की पुरानी रोटी पानी से खा रहे थे और एक जिस्म पे जोड़ा था और वो रो रहे थे कि मेरी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं और किसी को भी नहीं था, दर्द भी नहीं होता। अल्लाह का खौफ लाएँ, रब्बे करीम से डरें। मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे, अल्लाह का खौफ लाएँ, गरीबों के लिए, नादिरों के लिए सोचें और गरीबों के लिए सोचें। खुदारा कब्र में जाना है, वहाँ असर में हिसाब क्या देंगे। ऐसा ही है जी, जिस तरीके से सूरत हाल पैदा हो गई है कराची की बात अगर हम करें, पूरे पाकिस्तान की बात कर ली जाए, जिस तरीके से तमाम तर सूरत हाल से निपटा जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई भी सैलाबी सूरत हाल हो या कोई भी कुदरती आफत आए तो हम कोशिशें कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं कैसे फ़ायदा उठा सकती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि इससे मुतासरीन, इससे मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा जो मुतासरीन हैं वो किस हद तक जो है वो मजबूर हैं, मुझे किस तरीके से उनको हेल्प आउट करना चाहिए, बल्कि दूसरी तरफ हम अपने लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि अपना फ़ायदा कर लें। और यही जो है हम कह लें गंदम के साथ हुआ, यही चावल के साथ हुआ, यही उन तमाम तर प्रोडक्ट्स के साथ हुआ है जो कि महंगे तो हो गए हैं लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो कहीं लगती नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं।
इसकी वजह से भी लोग जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत की, रियासत की हमेशा से जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। फूड सिक्योरिटी की जैसे बात की बड़ी ज़रूरी होती है। प्राइसेस को चेक एंड बैलेंस करना और सिर्फ प्राइसेस दे देना काम नहीं होता, बल्कि उन प्राइसेस पर नज़र रखना और इस बात पर भी नज़र रखना कि उन्हीं प्राइसेस में जो है वो चीज़ मार्केट में बेची भी जा रही है या नहीं, बड़ा ज़रूरी होता है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बन गया है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो है वो उनके अंजाम तक पहुंचा कर जो है मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में जो है वो स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, जिसके बाद जो है हमारा मुल्क जो है तरक्की करता हुआ हमें नज़र आएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।